हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्या कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज बहुत समय बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, जिसके तहत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिनों तक मैं इस लाइन पे मैं नहीं रह पाया। बिकॉज कुछ रीज़न ही ऐसा था, क्योंकि मेरी माँ का डेथ का 6 मंथ हो चुका था, तो जिसके कारण उनकी बरसी थी। तो बरसी करने के कारण जो है मैं उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो गया, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि मेरा बाल वगैरह छिलाया हुआ। और साथ ही मतलब कि और भी बहुत सारे रीज़न थे। थोड़ा सा गला में मेरा इन्फेक्शन हो गया, तो प्रॉब्लम था, जिसके कारण मैं वीडियो बोल नहीं पा रहा था। दिक्कत होती थी बोलने में, पढ़ाने में, तो मैं नहीं बना पाता था वीडियो। पर चलिए, तो आज जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आ रहे हैं हमसे बात करने, कोचिंग क्लास में आ रहे हैं बात करने, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारे उनके अंदर सवाल हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटर पास कर गए हैं, आईएससी से साइंस पढ़ के पास कर गए हैं, उनका भी सवाल है कि सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10th वाले का तो बात ही छोड़िए, वो तो भटक ही जाते हैं। तो इसी के बीच मतलब कि मैं लेकर आया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाया जा सके कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, जेन्युइनली है कि आपको 10th तक तो पढ़ना ही है। सबसे पहली बात है, ये हमारी एक तरह से एक साक्षरता का परिचय समझ लीजिए कि 10th तक हमको पढ़ना ही है किसी भी हाल में। अब देखिए, अब 10th की बात है कि 10th के बाद आप क्या करोगे। तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 10th के बाद पढ़ाई कीजिए, और ये भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पढ़ाई ना कीजिए। हाँ, बहुत सारे सुनने में आता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं पैसा की कमी है, ये पढ़ो वो पढ़ो, साइंस छोड़ दो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, बहुत सारी रीज़न होती है। तो उस सब का इस डाउट में क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब 10th तक आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको जिस भी काम में इच्छा हो, क्योंकि आपको पता होगा कि कितना सारा बेरोजगारी हमारे देश में है। अगर सब कोई सरकारी नौकरी के जॉब की तैयारी में लग जाएंगे तो शायद आई थिंक होगा। ऐसा नहीं है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत रंग लाता है, लेकिन समय अनुसार नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ऐसा स्थिति है, मुझे देखने को जैसा कि मिलता है, और हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, चाहे आसपास या फिर गांव मोहल्ला में देखने को मिलता है कि उसकी हालत ऐसी है कि वो 10 साल 5 साल तक पढ़ाई नहीं कर सकता। मतलब इंटर करने के बाद या मैट्रिक करने के बाद 5 साल 10 साल वो अपने आप को टाइम नहीं दे सकता। सबको हड़बड़ाहट है, सबको ज़रूरत है कि कितना जल्दी से जल्दी जॉब कर ले और अपना सेटल हो जाए। लेकिन अगर आप कंपटीशन के दुनिया में आना चाहते हैं तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा, ये आपको मना। हाँ, भगवान की कृपा हो, अल्लाह की दुआ हो, तो आप 6 महीना में अगर तरक्की कर जाते हैं तो और अच्छी बात है, साल भर में तरक्की कर जाते हैं और अच्छी, मतलब 2 साल 1.5 साल में अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ये बहुत खुशी की बात है कि अगर आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं 1 साल 2 साल में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेन्युइनली लोगों को 5 साल 6 साल टाइम इसमें देना पड़ता है, और अंत तक क्या होता है कि कुछ नहीं हो पाता है। तो हम क्यों ना अब ऐसा काम करें, हर लोगों के दिमाग में, बिहार में खास करके बिहार की बात करूँ तो बच्चा का शुरू से ही माइंड डाइवर्ट किया जाता है कि आपको सरकारी नौकरी करना है। और सरकारी नौकरी आप देखिए, हर साल बिहार सरकार, बिहार बोर्ड जो है BSE बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, हर साल मैट्रिक में करीब 17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और 13 लाख इंटर में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन होता क्या है, अब लगभग 30 लाख हो गए, 30 लाख में 80% बच्चे पास कर जाते हैं। यानी 24 से 25 लाख, 24 लाख एक्यूरेट हुआ, 30 लाख का 80%, लेकिन 24 से 25 लाख के बीच में बच्चे जो है पास कर जाते हैं। हर साल बिहार सरकार 10th और इंटर मिला करके
24 लाख या 25 लाख, हाँ आफ्टर, मतलब आप मान लीजिए मिनिमम मान लीजिए 20 लाख बच्चे हर साल पास कर रहे हैं। और बिहार सरकार 4 साल पर 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 नौकरी का वैकेंसी निकालता। और हर साल, अब 5 साल में अब सोच लीजिए कि 1 करोड़ बच्चा पास किया, अब वैकेंसी निकलता है 2,000। कहाँ से किसको नौकरी मिलेगा? क्या करेगा वो बच्चा हर साल? क्योंकि पास होते जा रहा है, पढ़ने वाला को मतलब पास करते गए बच्चा बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, और नौकरी का वैकेंसी है ही नहीं, सीट है ही नहीं, तो कैसे क्या करेगा? तो इसलिए आपको जिस भी स्किल चुनना है, जो काम में आपको मन लगता है, वो स्किल को आप 10th के बाद ही करना शुरू कर दीजिए तो बेटर होगा। चलिए, तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि 10th के बाद अगर आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कोई बात नहीं है, वो अपना जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो ढूंढ लिया होगा कि हमको करना क्या है। लेकिन जो 10th के बाद भी अपना पढ़ाई को जारी रखना चाहता है, उनके लिए बात करते हैं। अब आप होइएगा कंफ्यूज, क्या करें? बहुत सारे लोग कहेंगे आपको साइंस लीजिए, IAC कीजिए, बहुत लोग कहेंगे ICOM कीजिए, कॉमर्स कीजिए, बहुत लोग कहेंगे IA कीजिए, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कीजिए, बहुत लोग कहेगा ITI करने के लिए। ITI पे आजकल बहुत लोग फोकस दे रहा है, और बहुत लोग कहेगा आपको पॉलीटेक्निक कीजिए, बहुत सारी चीज़ें। अब बच्चा, खास करके अगर लॉकडाउन की बात किया जाए तो बच्चा का कुछ पढ़ाई बेस नहीं है। आज भी मैं बोलूँ, बच्चे ख़राब नहीं मानना, लेकिन आपका एज ए टीचर होने के नाते मैं बच्चों को देखता हूँ कि क्या पढ़ाई हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आज भी जो है कि देखा जाए तो 460, 449, 445, 453, 442, 440, 432, 436, 430, मेरे भी कोचिंग के एक बच्ची का आया है 430 भी आया। बहुत सारे, लेकिन इतना मार्क्स आ गया। लेकिन अगर जनरली उस बच्चे से अगर कुछ 10th लेवल का ही सवाल किया जाए, जैसे कि ज्योमेट्री अगर 10th का दिया जाए, तो उस बच्चे से सोल्व नहीं होगा। क्षेत्रमिति थोड़ा सा टफ लेवल का दे दिया जाए 10th क्लास का ही, उससे नहीं सोल्व होगा। इस टाइप का चीज़ें है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विभाजन सूत्र वगैरह दे दिया जाए, उससे सोल्व नहीं होगा। तो बस केवल मार्क्स बेस पे बिहार सरकार करती क्या है कि एक तो कोरोना की वजह से बंद रखता है, पढ़ाई नहीं होती। दूसरा क्या है कि बताइए कि एक बच्चे 6 विषय का कम से कम एग्ज़ाम देते हैं, और 17 लाख बच्चे जो है मैट्रिक में एग्ज़ाम देते हैं। 17 छक 102, 1 करोड़ 2 लाख कॉपियाँ हुई। 1 करोड़ 2 लाख कॉपियाँ हुई, और 1 करोड़ 2 लाख कॉपियाँ में जो है कि उसको बिहार सरकार 8 दिन में चेक करवा देता है। 8 दिन में चेक करवा देता है बिहार सरकार। और आप पेपर में न्यूज़ देखिएगा तो पता चलेगा क्या कि फलना सेंटर पे आज 30% टीचर ने, जो हमारे एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाले, वो प्रेजेंट हुए हैं। कहीं पे 50% हुए हैं। अब बताइए हमारे बिहार में कितने टीचर होंगे? कितने होंगे? 2 लाख होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 2 लाख टीचर होंगे, 2 या 5 लाख जो भी है टीचर होंगे। उनमें 20% 30% टीचर ने ही योगदान दिया। वो भी 20% 30% नहीं, जितने टीचर को चुना गया था कॉपी चेक करने के लिए, वो भी पूरा 2 लाख में नहीं या 5 लाख में नहीं। जितने टीचर, मान लीजिए कि अगर 1 लाख टीचर का या 50,000 टीचर का अगर चयन किया गया कि इन्हीं लोगों को कॉपी चेक करना है, उनमें भी 20%, 30%, 50% टीचर योगदान देते हैं। तो कैसे कॉपी चेक होता है? 10 दिन में बच्चे का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, बच्चा क्या है क्या नहीं है। हम तो बिहार सरकार से ये अपील करेंगे कि सेशन बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम ले लिया जाए, मई जून तक एग्ज़ाम लिया जाए। हाँ, उम्र का प्रभाव तो पड़ता ही है, बिकॉज बहुत सारे जॉब है जो 19 साल, 20 साल, 21 साल, 23 साल के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो मैं सरकार से, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि
कि बच्चों को पढ़ाई में जल्दीबाजी ना करें, बल्कि जॉब का जो एजिबिलिटी एज है, एज जो है उसका एज को बढ़ा दिया जाए, 1 साल 1.5 साल 2 साल टाइम लिमिट को बढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चे मन से पढ़ सके और जॉब को प्राप्त कर सके। अब होता क्या है कि 19 साल 20 साल तक ही आपका जॉब लिमिट रहता है। बच्चा तो पास तो कर जाता है, लेकिन उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है। बाद में उसका उम्र भी एक्सपायर हो जाता है, वो जॉब नहीं करता, बाद में उसको वो कहीं का नहीं रहता है। गार्जियन भी कहता है कि इतना दिन पढ़ा है तो कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेगा। तो बच्चे को यही मैं बोलूँगा। अब बात आती है कि ITI, देखिए ITI आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ITI कीजिएगा। रेलवे में अब जो है ग्रुप डी अगली बार से जब आएगा आपका वैकेंसीज, तो उसमें यही रहेगा कि आपको ITI है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। ये क्लियरेशन हो गया है। लेकिन देखिए ITI आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ITI करने वाले बच्चे का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि वो कोर्स, देखिए डिग्री हो जाने और एग्ज़ाम निकाल लेना दोनों में बहुत अंतर है। हमारे पास डिग्री है ITI का, हमसे एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा है, 10 को 20 को सही हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ITI करने से। पॉलिटेक्निक का भी वही हाल है, ये दोनों का, कि जब तक ये सब में बिहार सरकार की खास करके बात करते हैं तो ये यहाँ पे सही नहीं है। अगर इसको करना है तो आप 12th बात कीजिए। आप पहले 12th को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आती है तो वो 6 to 12 से ही क्वेश्चन आता है। जो हम 6 to 12 तक हम जो पढ़े रहते हैं चीज़, तो कम से कम 10 साल 10वीं तक आप पढ़ लिए तो कम से कम 2 साल 12वीं तक आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको अगर सरकारी जॉब करना है तो वहाँ पर आपको काम आ सके। तो आप बात करते कि 12th आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, तब आप शायद मैच्योर हो पाइएगा और सरकारी जॉब के लिए आप तैयार हो पाइएगा। अब बात आती है कि सर अब ठीक है हम 12th करेंगे तो क्या करें, साइंस करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें। तो देखिए कोई भी विषय खराब नहीं होता, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना योगदान है। एक परिवार में माता पिता भाई बहन सब होते, दादा दादी सब होते हैं, सबका अपना अपना योगदान है। बस इसी तरह यहाँ भी सबका अपना अपना योगदान है। साइंस का अलग क्षेत्र है, कॉमर्स का अलग क्षेत्र है और आर्ट्स का अलग क्षेत्र है। साइंस लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आर्ट्स लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और कॉमर्स लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ जानिए। सबसे पहले हम साइंस में आते हैं। साइंस में आइए तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, नेवी कर सकते हैं, एयरफोर्स कर सकते हैं, आर्मी क्लर्क कर सकते हैं, अदर कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, नॉर्मल आर्मी भी दे सकते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंकिंग से लेकर के SSC से लेकर के रेलवे से लेकर के टीचर उचर, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। और साथ ही टीचर भी कर सकते हैं। साथ ही रेलवे का एक वैकेंसी आता है लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, वो भी आप कर सकते हैं यदि आपका ट्रेड फिजिक्स और मैथ है तो। एयरफोर्स नेवी में भी बहुत कुछ नॉर्मल कोर्स है जो आर्ट्स वाले करते हैं, नहीं तो केवल और केवल साइंस वाले के लिए वो भी फिजिक्स मैथ जिनका रहेगा वही क्या करेंगे, एयरफोर्स नेवी का फॉर्म भरेंगे। अब आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में एक आता है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक ये सबसे हाई लेवल का होता है, कॉमर्स के सबसे ऊपरी टॉपिक होता है। उसके बाद कंपनी में आप प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर सकते हो, टीचर बन सकते हो। लेकिन टीचर आप बनोगे तो 11th या 11th प्लस का इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट से ऊपर का ही टीचर बनोगे, आप 10th तक का टीचर नहीं बनोगे, क्योंकि कॉमर्स का कोई विषय 10th के सिलेबस तक है ही नहीं। चलिए उसका है कि अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपका अगर कॉमर्स में भी है तो चल सकता है, तब आप 10th तक में आ सकते हैं। इसके बाद ये जो है कॉमर्स ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है। अगर बात करें तो कॉमर्स विषय बहुत अच्छा है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है। ये शहरी क्षेत्र के लिए जहाँ पे कंपनी वंपनी है तो बच्चा कोर्स कर लिया अकाउंटेंट का और कहीं भी किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए कॉमर्स लेना मेरे अनुसार सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज दैट। अगला है आर्ट्स का है तो
आर्ट्स में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है। अरे आप एयरफोर्स, नेवी, लोको पायलट, आर्मी क्लर्क, कुछ ऐसे हैं जो केवल साइंस वाले के लिए एलिजिबल है, तो आप उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। टीचर बन सकते हैं, लेकिन टीचर बनने से क्या फ़ायदा है? देखते हैं कि इतना ना आर्ट्स लोग लेता है कि आर्ट्स का सीटें नहीं रहता, बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, और जॉब के लिए दिक्कत है, क्योंकि आर्ट्स का सीटें खाली नहीं रहता है। आर्मी में आप केवल नेवी एयरफोर्स नहीं बन सकते, केवल ओनली आर्मी बन सकते हैं आप, जो थल सेना होता है। तो ये चीज़ है। साथ ही यूपीएससी बीपीएससी तो सबको ही कर सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग टू साइंस लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आगे आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, मेडिकल में भी जा सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक, एसएससी, फलना चिल्ला जो भी है, यूपीएससी बीपीएससी, टीचर, ऑल ओवर। कॉमर्स में भी जाना चाहते हैं तो कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जाना सकते हैं। तो साइंस वाले किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। साइंस में टीचर बनते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिजिक्स में केमिस्ट्री का सीट बहुत खाली रहता है, तो आपका हो सकता है। लेकिन आर्ट्स वाले के लिए यही दिक्कत है कि आर्ट्स वाला ना तो कॉमर्स क्षेत्र में जा सकता है और ना ही साइंस क्षेत्र में जा सकता है। कॉमर्स वाला आर्ट्स में जा सकता है लेकिन साइंस में नहीं, लेकिन साइंस वाला तीनों में जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू पहले इंटरमीडिएट साइंस कीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है आपको आगे जैसी आपकी स्थिति रहेगी उस अनुसार से आप काम कीजिए। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों, 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हो या आर्ट्स लेते हो या कॉमर्स लेते हो, तो सोच लो कि पहले आपको करना क्या है आगे, उसके अकॉर्डिंग टू आप पढ़ाई कीजिए तो बेटा। मैं गार्जियन से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप सोच लीजिए कि आपको बच्चे को कराना क्या है, उसी के अनुसार। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से साइंस पढ़ते हैं, चाहे हमारे यहाँ किसी भी कोचिंग एग्जाम में, मुजफ्फरपुर रहे, पटना रहे या देवरिया में रह करके साइंस एग्ज़ाम पढ़ते हैं, साइंस क्लास करते हैं, पढ़ लेते हैं इंटर तक साइंस, उसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि हम क्या करें, इंजीनियरिंग के लिए हमको सक्षम नहीं है, मेडिकल के लिए सक्षम नहीं है, तो कंपटीशन में घुस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन आपको सरकार जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह दे रही है, तो शायद गार्जियन को भी इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए और बच्चे को एक प्रोफेशनल कोर्स करा दिया जाए तो बेटर होगा। बीसीए है साइंस वाले के लिए, मैं इंटर जो पास किया है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बीसीए कर सकते हो, बीटेक जाकर कर सकते हो, या फिर फार्मेसी का काम मेडिकल में भी कर सकते हो काम, डी फार्मा बी फार्मा जो आता है ये सब का, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपको सरकार 4 लाख तक का लोन दे रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो आप काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर झूठ मूठ के पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जो है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। तो आप अपने को किस तरह से काबिल बनाइएगा, आपको कैसे कमानी होगी, आप अपने परिवार को किस तरह से लालन पालन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसी के अनुसार अपना पढ़ाई जारी रखिए कि हमको क्या करना है। जिनको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो साइंस ले सकते हैं, अन्यथा ज़बरदस्ती नहीं है कि साइंस ही लेना है। अब बात आती है मीडियम की कि हम किस मीडियम से पढ़े। सर हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश कुछ नहीं आता है, कैसे पढ़े? तो मेरे ख्याल से आप जो है मीडियम, जिस मीडियम में आप पढ़ाई किए हुए हैं शुरू से, उसी मीडियम में पढ़ाई कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हिंदी मीडियम पढ़े तो आप कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अधिकांशता रहती है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे खाली इंग्लिश रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर देखिए, अगर आवेश में आकर के आप इंग्लिश मीडियम पढ़ने जाते हैं, 11th आपका टाइम निकल जाएगा इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश समझने में, और 12th जब समझने के बारी आएगा तो आपका दिमाग चलेगा रटने में, क्योंकि पटना और मुजफ्फरपुर 1.5 लाख 2 लाख रुपया गार्जियन खर्चा करके रख रहा है। अगर रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो फिर आपको गार्जियन आपको पढ़ाएगा नहीं, तो बच्चा उसके बाद रटने लगता है, समझने में। जब समझने का समय रहता है तो वो सीखता है, रटता है, और जब सीखने का समय रहता है तो उस समय वो मतलब कि 11th उसका ऐसे ही चला जाता और 12th रटने में चला जाता है। तो फिर वो साइंस पटना रह के, मुजफ्फरपुर रह के पढ़ने के बावजूद भी कुछ लायक नहीं रह पाता। तो आपको अगर हिंदी मीडियम में अगर आपको समझ में, तो आप हिंदी मीडियम में ही पढ़िए। बस कुछ टॉपिक जो होती है, जो मेन हेडिंग होती है, जैसे संयोजकता है तो उसका वैलेंसी, और विभव है तो पोटेंशियल, इस तरह से मतलब कि जो भी जनित रहे तो जनरेटर, तो जो चीज़ें हैं
कुछ टॉपिक है, टॉपिक का तो ओनली इंग्लिश नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं। आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, आप आगे अच्छे तरक्की करोगे, लेकिन मन से पढ़ोगे तब। तो जो भी काम करना है वो आप सोच लीजिए पहले। गार्जियन से खास करके मुझे अपील है कि आप अपने बच्चे को वही पढ़ाइए जो आगे आप उस चीज़ में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये केवल आप फॉर्मेलिटी नहीं निभाइए कि बच्चा को मैट्रिक करा दिया, इंटर करा दिया, वो कर भाग इससे जाने भाग जाना, ऐसी बात नहीं है। आप बच्चा को जिस तरीके से पढ़ाइएगा, जिस क्षेत्र में भेजना चाहिएगा, बच्चा उसी में चल जाएगा। चाहे बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको गार्जियन से यही अपील है कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट करे और बच्चा जो पढ़ना चाहता है उनको वही पढ़ने दे। ना उन पर दबाव डाले कि साइंस पढ़े, ना उन पर दबाव डाले कि कॉमर्स पढ़े, ना उन पर दबाव डाले कि आर्ट्स पढ़े। क्योंकि फिर आज आप दबाव डाल के उसको 2 साल रोक लीजिएगा, उसके बाद उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, वो कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। क्योंकि वो पढ़ाई किया है तो आपके दबाव में किया है। तो इसलिए अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको किसी काम में लगा दीजिए अपना। कि 10 साल 5 साल पढ़ने से अच्छा कि 10 साल 5 साल में वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। लेकिन काम सिखाइएगा, कोई स्किल सिखाइएगा, जैसे कि मैकेनिक का काम हो गया, या कोई भी काम सिखाइएगा। ये नहीं कि ईंटा पत्थर सीमेंट बालू ढोने के लिए चला गया तो वैसा काम नहीं। एक स्किल होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोई काम हो गया, मैकेनिक का कोई काम हो गया, ये सब काम, जिससे वो भूखा नहीं मरे या उसको जहाँ तहाँ नहीं भटकना पड़े। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और अपने इच्छा अनुसार और अपने सक्षम के अनुसार कि हम किस चीज़ तक पढ़ सकते हैं, किस। हालांकि सक्षम की क्या बात है, थोड़ी बहुत आपको पढ़ाई में खर्चा लगेगा। लगभग अब तो इंटर बाद जो है सरकार आपको पैसा 4 लाख तक का लोन दे ही रहा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। जब आप लोन लेकर घर बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं। वो घर को सही रूप से चलाने वालों को ही नहीं बनाइएगा तो कोई फायदा नहीं। धन जमा करने से अच्छा है कि धन को रक्षा करने वाले को आप ऐसा बना दीजिए कि वो अपने आप धन जमा कर ले। क्योंकि अगर आप जिसके लिए धन जमा कर रहे हैं, अगर वही लायक नहीं रहे तो फिर आपका धन जमा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तो लुटा देगा, क्योंकि आपने उसको लायक बनाया नहीं। इससे अच्छा है कि आप क्यों ना धन जमा करने वाला को ही लायक बना दे, ताकि वो खुद जमा कर ले, आपको जमा करने की ज़रूरत उसके लिए नहीं पड़ेगा। तो चलिए, दैट्स ऑल। और शायद अब मैं 2 दिन 4 दिन पर मिलता रहूँगा, बिकॉज थोड़ा सा आप सब चीज़ मैं पहले ही बता दिया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।